आइल्स का पहला टेस्ट, 2024 का पहला टेस्ट। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही टेस्ट जो आज 2024 में पहली बार सैटरडे इवनिंग में हुआ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवनिंग स्लॉट एग्जाम कि आज टॉपिक क्या आया। कोऑपरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेशन? डोंट यू थिंक कोऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जो घर में यू नीड इट इन योर फैमिली, व्हेन यू वर्किंग एट योर जॉब, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, आप कोलीग्स के साथ हैं, आप कहीं भी हैं, कोऑपरेशन प्लेज अ पिवटल रोल। कोऑपरेशन मिलजुल के काम करना। जहाँ आपको कोऑपरेट करना नहीं आएगा वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। सो हमारा जो राइटिंग का टॉपिक था इस बार वो भी कोऑपरेशन पर ही था। कोऑपरेशन है ना। तो रीडिंग की बात करें तो रीडिंग वॉज अगेन मॉडरेट टू टफ। ईजी रीडिंग बहुत मुश्किल से आती हैं। उसके बाद अगर बात करें हम आपकी लिसनिंग की, लिसनिंग वॉज ईजी। रीडिंग का हमेशा से ऐसा चलता है, चाहे न्यू ईयर हो, उन्होंने आपको गिफ्ट नहीं दिया, इट वॉज टफ ओनली। सो दैट वॉज एन इश्यू विथ रीडिंग की रीडिंग टफ ही आया। उसके बाद बात करते हैं लिसनिंग की, तो लिसनिंग वॉज ईजी। लिसनिंग अगेन स्टूडेंट्स का फेवरेट मॉड्यूल भी है, बट आज बेसिकली मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है राइटिंग टास्क 2। हाँ, 1 में आया प्रोसेस। तो जो बच्चे सोचते हैं या प्रोसेस करके नहीं जाते हैं, दे वुड हैव फेस्ड प्रॉब्लम इन आइल्स प्रोसेस। देखिए, जब भी आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए टास्क 1 में जो घर से प्रिपेयर करते हैं दे डोंट हैव एनी हेल्प। याद रखिए टास्क 1 में सारे टाइप्स प्रिपेयर करके जाइए। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टाइप्स। यू नीड टू प्रिपेयर टास्क 1 में बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कॉम्बिनेशन ग्राफ्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है। कभी पाई चार्ट बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन आ जाता है। उसके बाद एक प्रोसेस भी आता है आइल्स राइटिंग टास्क 1 में, और मैप भी आता है। और ये भी ध्यान रखिए फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट तीनों टाइप में टास्क 1 के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एग्जाम के 1 वीक पहले, यू शुड ऑलवेज टेक केयर दैट इन आइल्स राइटिंग टास्क 1 you are preparing bar graph, line graph, pie chart, process, diagram, map, combination graph, past, present, future, सब टाइप। और कॉम्बिनेशन के भी पास्ट फ्यूचर का यू कैन गेट द कॉम्बिनेशन, फ्यूचर प्रेजेंट का यू कैन गेट द कॉम्बिनेशन। सो यू शुड टेक केयर दैट यू आर वर्किंग एट दैट कॉम्बिनेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स कम बैक। सो मैं आपको क्यों प्रोसेस के बारे में बता रही थी, बिकॉज टुडे देयर वाज आइल्स एग्जाम एंड द क्वेश्चन स्टूडेंट गॉट a process in task 1, रेन से रिलेटेड प्रोसेस था। तो प्रोसेस मिस मत किया करो। आई मेक श्योर दैट एवरी वीक वी डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर क्लासेस। सो टॉपिक हमारा था कोऑपरेशन पर टास्क 2 में। टॉपिक इजी था। सो कोऑपरेशन जो हर जगह चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। सो क्वेश्चन इस तरह था कि स्कूल्स में कोऑपरेशन सिखाया जाना चाहिए। कोऑपरेशन सिखाने का बेस्ट तरीका है कि स्कूल्स में टीम स्पोर्ट्स खिलाए जाएं। टीम स्पोर्ट्स आर द बेस्ट वे टू टीच कोऑपरेशन इन द स्कूल। डू यू अग्री और डिसअग्री? या टीम स्पोर्ट्स एक तरीका है जिससे यू कैन टीच कोऑपरेशन टू चिल्ड्रन। सो लेट्स टॉक एंड इट वाज अग्री एंड डिसअग्री। सो बी केयरफुल। टास्क 2 में व्हाट वाज द क्वेश्चन टाइप? इट वाज अग्री और डिसअग्री। सो लेट्स डिस्कस कि क्या कोऑपरेशन can be learned through team sports. I think team sports का मतलब ही क्या है? When you are in a team, you play together. And बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें आपके you have fights with each other, but जब आप एक टीम में काम करते हैं आप रियलाइज करते हैं कि हमारे पर्सनल फाइट से बेटर है आर टीम। इम्पॉर्टेंट है आर टीम। सो स्कूल में अगर हम टीम स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों को कोऑपरेशन सिखाएं तो इंडीड इट इज़ अ ग्रेट आइडिया, प्रूडेंट आइडिया। हाँ, आज याद रखिएगा मैं आपको ऐसे 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ जो आइल्स टास्क 2 में विल हेल्प यू टू स्कोर 7 and above. 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आई एम गोइंग टू टीच यू जस्ट आफ्टर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, या meanwhile while we'll discuss the question I'll tell you. So आज का जो IELTS मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो यही था कि कोऑपरेशन टीम स्पोर्ट्स के थ्रू सिखाया जा सकता है इन स्कूल। डू यू अग्री और डिसअग्री? तो हमने कहा इंडीड इट इज ट्रू बिकॉज इट इज़ अ टाइम जब स्टूडेंट्स मिलकर एक गेम खेलते हैं।
और जब वो गेम खेलते हैं उन्हें ये पता चलता है कि अगर वो मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो उनकी टीम हार सकती है। तो कभी कभी उनके आपस में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट एट द एंड दे रियलाइज कि अगर वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़े रहे एंड इफ दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, डेफिनेटली द टीम विल लूज। सो कोऑपरेशन सिखाने का एक बेस्ट तरीका है कि हम उन्हें गेम्स, टीम गेम्स खिलाएं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। अब आपको पता है कि मिलकर जब वो खेलेंगे, आप गेम खेलेंगे, हर कोई चाहता है जीते, तो वो टीम में स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी। सो डेफिनेटली जब वो गेम्स खेलेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि अगर वो कोऑपरेट करेंगे देन ओनली दे विल अचीव, दे विल हिट द टारगेट, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू हिट द टारगेट, इजंट इट। आप लोग भी देखिए, जब आप टीम में काम करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, और स्कूल में इसे बेस्ट सीखा जा सकता है क्योंकि तब स्टूडेंट्स टीचर के अंडर वो करते हैं, तो उन्हें ये पता है। एंड एक बचपन में जो आदत डल जाती है ना, वो आगे चल के चलती है। तो अगर वो यहाँ कोऑपरेशन सीख लेंगे तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू लर्न कोऑपरेशन एंड दे विल बी एबल टू इनकॉर्पोरेट इट इन देयर जॉब्स, इन देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि हर जगह कोऑपरेशन इज द मेन, इज अ की इंग्रेडिएंट। लेकिन क्या टीम स्पोर्ट से ही कोऑपरेशन सीखा जा सकता है? हम दूसरे पैरा में लिख सकते हैं, हाउएवर टीम स्पोर्ट्स इज नॉट द ओनली वे टू टीच कोऑपरेशन, क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा भी देयर आर मेनी एक्टिविटीज थ्रू विच कोऑपरेशन कैन बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। वी कैन राइट hello, hi everyone. What we can write here ki they can do some other cultural activities when they are going for a group dance, group song or group competition. Okay, so that is also, hello everyone, hello, Soviet Union, okay, hello. So this is a great way to teach cooperation to them. Cultural activities के भी through cooperation सिखाया जा सकता है, isn't it? And they can learn cooperation through different activities, like अगर कोई charitable organization के लिए when they are working, isn't it? So that also can be the best way to teach cooperation. You can also write it in the comment box what you think can be the best way to teach cooperation. Okay, thank you Soviet Union, thanks a lot. What's your exact name? Okay, so this can also be the best way to teach cooperation to the children. उसके अलावा जब प्रोजेक्ट में वो काम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्कूल्स में साइंस प्रोजेक्ट्स पे, स्टूडेंट्स वर्क इन साइंस प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स वर्क एट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे, जब वो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, साथ में कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, दे लर्न की दे डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिविजन से भी दे कैन लर्न cooperation. So हम conclusion में ये लिख सकते हैं, okay Luke, okay, hi Luke, okay, so they can learn cooperation from this also, fine. So conclusion में what we can write, although sports are a great way to teach, although का use should always be there in your conclusion or in intro. So this is one complex structure which I'm teaching you. Use although every time in your writing, every time. So although sports or team sports are a great way to teach cooperation to the students or to the pupils, I am of the opinion that there are many other ways also through which children can learn cooperation. So a mixed blend of different activities which involve teamwork can work as a great way to teach children cooperation. Okay, or you can say I partially agree or I am of the opinion. Whenever it is agree disagree, do include I am of the opinion, I think, in my opinion. So you have to use although. In intro, I'll give you one more complex structure. What you can use is that in your intro, whether sports activities help in help in teaching cooperation or not will be discussed in upcoming paragraph. जब आप intro end कर रहे हैं, at that time आप एक question लिख सकते हैं, whether schools or whether team sports, WHETHER, whether हम तब यूज करते हैं हम जब दो चीजों में choice देते हैं. So whether team sports help in teaching cooperation skills to children or not
will be taught in the upcoming paragraphs. एक क्वेश्चन स्टेटमेंट भी आप बना सकते हैं. वो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि आर टीम स्पोर्ट्स द बेस्ट वे टू टीच cooperation to the pupils? Are team sports the best way to teach cooperation to the students? That, and you can put a question mark. So there are three things which I taught you. Use although for complex structure, use WHETHER whether when you have to make a choice, and then frame a question statement. Okay, Raman, you want writing class? Raman, you can contact, I'll share the contact details with you. You can talk about this telephonically. I'll share the details with you. Okay, so this is how our answer should be. So whether, although, and question statement should be there in your writing. Okay, other ways to write complex structures are although, of course, but, because. You can use because, you can use otherwise, you can use for good structure, you can also use not only but also, either or, neither nor. These can be great structures. Owing to this, due to this, due to which can be used in writing to improve your structures. So I hope the answer is clear to you. It was an easy question, and do remember, in IELTS writing you mostly get questions from your previous exam, so keep on revising the questions related to your previous exams only. Okay, so this is how we end. Now we have come to the end of the class today. So I hope the question is clear to you. Question was very easy. Keep on practicing. If you want me to make videos on a particular topic, do write it in the comment box. I'll come up with videos, those videos. Fine. So this was our task 2. Easy. The top reading, please work a lot at your reading. Okay, thank you. Bye bye and good night. Take care.